मूवी की शुरुआत में हम खदान में काम करने वाले लोगों को देखते हैं। तभी अचानक एक विस्फोट होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो इस खदान पर काम करता था उनकी मदद के लिए दौड़ता है और लोगों को बाहर निकालता है। उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी घर लाई जाती है, गंदी बॉडी, जहां उसकी पत्नी ये देखकर खूब रोती है। फिर सीन चेंज होता है, हम एक पार्टी में कोने नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आता है, उसका नाम क्लिफोर्ड था और वह बहुत अमीर था। कुछ देर बात करने के बाद वे एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोने के एक दोस्त डंकन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अब उनकी मुलाकात प्यार में बदल गई है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के दौरान वे दोनों यह कसम देते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब उनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन क्लिफोर्ड को सेना में भर्ती होना पड़ा क्योंकि वह एक सोल्जर था। लेकिन कुछ दिनों बाद लड़ाई के दौरान क्लिफोर्ड घायल हो गया और उसे घर भेज दिया गया। हमने देखा कि क्लिफोर्ड आज घर आने वाला है, जिससे सभी बहुत खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के सामने खड़े थे। क्लिफोर्ड को देखकर कोनी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वॉर में घायल होने के बाद क्लिफोर्ड पेट से नीचे तक पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। अब क्लिफोर्ड अपनी हालत से लाचार था और वह सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। क्लिफोर्ड को देखकर कोनी खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा। क्लिफोर्ड इससे दुखी होता है और सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ ओलिवर को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है कि इस बार वह खदान में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार वह युद्ध में है। फिर कुछ दिनों बाद ओलिवर अपनी छुट्टियों में घर लौटता है। वहां वह अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ देखता है और उससे मिले बिना ही चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफोर्ड के पास जाता है। बाद में जब क्लिफोर्ड ने उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि ओलिवर ने भी उसी युद्ध में उनके अंडर काम किया था। क्लिफोर्ड इससे इंप्रेस होता है और ओलिवर को अपने पक्षियों की देखभाल करने के लिए नौकरी दे देता है। क्योंकि वह पैरालाइज था, इसलिए क्लिफोर्ड एक कार खरीदता है और जब वह उसे चलाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैर जैसे वापस आ गए हैं। और फिर एक दिन वह कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है, जो जंगल में एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहां कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है। वह उसे देखते ही उससे प्यार कर बैठती है। जब कोनी वहां से लौटती है तो वह ओलिवर को एक इशारा देती है, लेकिन ओलिवर उसकी बात समझ नहीं पाता है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बताती है कि ओलिवर उसकी कॉटेज की चाबियां मांग रहा है, जिसके बाद कोनी खुद उसे चाबियां देने के लिए उसके पास जाती है। जब वह ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उससे ठीक तरह से बात नहीं करता है और कहता है, आपको यह तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए एक लेटर लिखता है। बाद में कोनी फिर से उससे मिलने उसके कॉटेज में आ जाती है, जहां ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है, तो वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और ओलिवर के पास जाती है। लेकिन तभी ओलिवर भी उसे देखता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि वह कोनी की रिस्पेक्ट करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद आई, इसलिए उसने ओलिवर से कहा कि वह हर दिन यहाँ पेंटिंग बनाने आऊंगी। ओलिवर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यह जगह साफ कर दूंगा और दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी उससे कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागते हो। इधर कोनी ओलिवर पर गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अचानक बारिश हो जाती है, इसलिए वह ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहां वे दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी ओलिवर उठ जाता है, क्योंकि वह कोनी के इरादे समझ गया था। कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, और ओलिवर उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूं, मैं सिर्फ इसीलिए डरा हुआ हूं क्योंकि अगर क्लिफोर्ड को हमारे बारे में पता चला तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। अब ओलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया है, इसलिए कोनी वहां उठकर घर चली जाती है। और फिर एक दिन कोनी क्लिफोर्ड से कहती है कि उसे बहुत दुख है कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। इसके बाद क्लिफोर्ड ने उसे बताया कि वह काफी मेहनत कर रहा है और अपने शरीर को ठीक करने के लिए उसे बिजली के झटके दे रहा है। क्लिफोर्ड दर्द से चिल्लाया और जब कोनी अंततः उसका दर्द और नहीं देख सकी तो उसने क्लिफोर्ड को रोक दिया। अब क्लिफोर्ड इस काम का सामना नहीं कर पाता और रोने लगता है। अब अगले दिन कोनी जंगल में जाती है
लेकिन तभी वह ओलिवर के काम करने की आवाज सुनती है और तुरंत उसके पास जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह छोटे चूजे बच्चों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। इन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है जो शायद उसके पास कभी नहीं होंगे। जब ओलिवर कोनी को रोते हुए देखता है तो वह उसके पास जाता है और उसे गले लगाता है। इस बीच ओलिवर को भी कोनी पसंद करने लगा था, इसलिए वह उसे अपने कॉटेज में ले गया। वहां वह दोनों जाकर इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ रहती है और जब शाम होती है तो ओलिवर उसे घर ले जाने के लिए उसके साथ जाता है। जाने से पहले कोनी ने ओलिवर से पूछा कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, जिस पर ओलिवर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर कोनी को बहुत याद करता है, इसलिए वह बहुत अधिक शराब पीता है। कोनी की भी वहां नींद उड़ गई और वह भी ओलिवर की यादों के साथ सो नहीं सकी। फिर वह खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी देखती है और खुद को रोक नहीं पाती है और ओलिवर के पास दौड़ती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वह कोने मुड़ती है, उसके घर की नौकरानी उसे देख लेती है। ओलिवर भी वहां था, कोने का इंतजार कर रहा था और कोने से उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मिलने आ गई हो। फिर कोनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों तुरंत इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन क्लिफोर्ड की एक पार्टी होती है और डंकन भी उसमें आता है। तभी क्लिफोर्ड देखता है डंकन और कोना एक साथ डांस कर रहे हैं और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली सुबह क्लिफोर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए अपने पति की तुलना में एक बच्चा पैदा करना अधिक इंपॉर्टेंट है। कोना हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफोर्ड का मानना है कि इसीलिए कोनी डंकन के करीब गई होगी, लेकिन इससे वह काफी नाराज हो जाती है। जिसके बाद क्लिफोर्ड उससे कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा किसका है, बच्चा मेरा होना चाहिए। इस पर कोनी गुस्सा हो जाता है और ओलिवर के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर एक दिन कोनी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उसने क्लिफोर्ड को बताया। यह सुनकर क्लिफोर्ड बहुत खुश होता है और कोनी से पूछता है कि उस आदमी का नाम क्या है, लेकिन कोनी उसे उस आदमी का नाम नहीं बताता है। एक दिन क्लिफोर्ड ओलिवर से मिलने जाता है और कोनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब दोनों जाने ही वाले थे कि ओलिवर पीछे से आता है, कोनी को गले लगाता है और उसे चूमने लगता है। अभी वे दोनों किस कर रहे थे तभी क्लिफोर्ड ने कोनी को बुलाया। दरअसल क्लिफोर्ड की कार कीचड़ में फंस जाती है, लेकिन तभी ओलिवर आता है और उसकी कार को धक्का देने लगता है। लेकिन इसी समय उन्हें खांसी होने लगती है क्योंकि खदान में काम करने के कारण उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे। इसके बाद कोनी ने क्लिफाई से ओलिवर को रोकने के लिए कहा, नहीं तो वह मर जाएगा, लेकिन क्लिफोर्ड ने ऐसा नहीं किया। जब ओलिवर कार को कीचड़ से बाहर निकालता है और खांसते हुए चला जाता है, कुछ समय बाद कोनी ओलिवर के पास आती है और ओलिवर गुस्से में उसे बताती है कि उसने 12 साल तक उनकी सादानों में काम किया और उसके फेफड़ों बंद भी उन्हें फ्रांस में युद्ध के लिए भेजा गया। यह कहता है कि मेरा जीवन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए अपने पति के पास वापस जाओ। फिर एक दिन कोनी की नौकरानी मिस बुल्टन ओलिवर की झोपड़ी में जाती है, जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है और डायरी देखने के बाद उसे पता चलता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। एक दिन क्लिफोर्ड ने अपने बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखी, लेकिन तभी गिस ओनल्टन आती है और क्लिफाई को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का बच्चा है। जब कोनी की मुलाकात क्लिफोर्ड से होती है, जो उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने बताया। वह उससे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। मिस बोल्टन कहती हैं कि मुझे कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं है। अब कोनी को लगता है कि ओलिवर ने मिस बोल्टन को बताया होगा, लेकिन मिस बोल्टन ने उससे कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कोनी अब इस बात पर रोने लगती है और उसे बताती है कि वह ओलिवर से बहुत प्यार करती है। तभी मिस बोल्टन उसके पास आती है, माफी मांगती है और कहती है कि वह जल्दी से ओलिवर के पास जाए, नहीं तो उसका पति उसे मार डालेगा। जब कोनी यह सुनती है तो वह ओलिवर की कोठरी की ओर भागती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है। जब कोनी ने यह देखा तो वह रोने लगी, लेकिन तभी ओलिवर वहां आता है और कोनी उसे देखते ही गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफोर्ड के घर आती है और उससे तलाक मांगती है, लेकिन क्लिफोर्ड ने उसे मना कर दिया और ओलिवर को बुलाने के लिए कहा। लेकिन जब ओलिवर वहां पहुंचता है तो वे उग्र रूप से बहस करते हैं और अंततः कोनी और ओलिवर क्लिफोर्ड का घर छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही वे चले जाते हैं, क्लिफोर्ड आता है और कोनी को तलाक देने के लिए सहमत हो जाता है। दोस्तों, यह फिल्म किसी भी तरह से कोनी के काम के साथ न्याय नहीं करती।
कोनी ने क्लिफोर्ड के साथ जो कुछ भी किया वह गलत था। यहाँ निर्देशक आपके लिए एक खुला अंत छोड़ देता है, जहाँ आपको खुद तय करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। ऐसा होगा